बाबा साहब के फॉलोवर बहुत हैं और बाबा साहब की बातों पर अमल भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सत्य बात आप कह रहे हैं कि जिस तेज़ी से बदलाव समाज में आना चाहिए था वो अभी नहीं आया है। अभी बहुत कुछ बदलाव आने की आवश्यकता है और बहुत धम को फैलाने की आवश्यकता है। बाबा साहब के जब तक हम विचारों पर नहीं चलेंगे समाज की उन्नति नहीं हो सकती और समाज इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। संघर्ष भी नहीं कर सकता। अगर बाबा साहब के 3 वचन हैं उन्हीं पे फॉलो कर ले। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। अभी उसका समाज में पूर्ण रूप से अभाव है, पूरी तरह से वो अमल में नहीं आया है। उसको बहुत कुछ करने की हमें ज़रूरत है। नथुड़ी सिंह जी, कुछ समय था कि इकट्ठा होने का, लेकिन 1 अगस्त का जो जजमेंट आया है वर्गीकरण का, कोटे में कोटा, उसको आप कैसे देख सकते हैं? देखिए, जो कोटे में कोटा किया गया है वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं समझता हूँ 21% आरक्षण है एससी के लिए, उसमें खुला ऑप्शन है। 68 जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट की। यदि 21 वैकेंसी हैं उसमें 68 जातियों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो किसी भी जाति का बच्चा उसमें एक जाति के 21 भी आ सकते हैं, एक जाति के 10 भी आ सकते हैं, एक जाति का 5 भी आ सकते हैं। तो वो खुला ऑप्शन है और जब उसको पार्टिसिपेट कर दिया जाएगा उसमें आधा उधर दे दिया जाएगा, आधा इधर दे दिया जाएगा, तो होगा ये कि जो हमारे समाज है दूसरा जिसके लिए वो इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं उनकी वैकेंसियाँ पूर्ण फिलअप नहीं हो पाएंगी, वो खाली रह जाएंगी। और फिर होगा ये कि उन वैकेंसियों को जनरल में परिवर्तित कर देंगे, वो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए इसमें जो डिवाइडेशन किया जा रहा है वो बहुत गलत किया जा रहा है, उससे समाज को नुकसान है। लेकिन वाल्मीकि समाज ये कह रहा है 1960 से हमारा पेंडिंग केस चल रहा था, अगर 2024 में वो हमारा केस जीत गए हम तो जाटवों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, वो देखिए, हमारे जो वाल्मीकि समाज के भाई हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। यदि वाल्मीकि समाज के बच्चे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, मैं कह रहा हूँ वो 21 में से 21 सीट भी ला सकते हैं जी, मेहनत करेंगे। अगर चाहे वो जाटव समाज के लोग हों, चाहे हमारी शेड्यूल कास्ट की अन्य जातियों के बच्चे हों, जब तक पढ़ेंगे नहीं, बाबा साहब ने भी कहा है कि जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो या जाटव समाज हो या हमारे शेड्यूल कास्ट की अन्य जाति के बच्चे हों। तो उसमें वो गलत सोच रहे हैं, उनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूँ। नथुड़ी सिंह जी, आप तो एक अधिकारी रहे हैं और अधिकारी भी ऐसी जगह रहे हैं, आपने रोस्टर को भी देखा है, प्रमोशन को भी देखा है और रिजर्वेशन को भी देखा है। जी। तो क्या लगता है कि आपको प्रमोशन आसानी से मिल जाती है? नहीं, आसानी से नहीं मिलता, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उसमें भी जी। यदि आसानी से दे दिया जाता तो बैकलॉग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज भी अगर आप सर्वे करवाएं तो 7 से 8% ऑल इंडिया में 7 से 8% ही रिजर्वेशन पूर्ण है, बाकी सीटें खाली पड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि आसानी से मिल जाता, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन वाल्मीकि समाज इस समय जाटवों को भर भर के गाली दे रहा है, कह रहा है जी हमारा आरक्षण ये लोग खा गए। लेकिन क्या सर, जब ये अधिकारी बनते हैं, क्या आप लोग इनके प्रमोशन में रोड़ा नहीं, बिल्कुल गलत, ये उनकी सोच गलत है। देखिए, वो और हम एक भाई हैं, हमको केवल बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। चाहे जाटव समाज हो या वाल्मीकि समाज हो, हम ही एक ही पेड़ के फल हैं, अलग अलग नहीं है। हम बाबा साहब की वंशज हैं, बाबा साहब के ही सब लोग अनुयायी भी हैं। वो ऐसा गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत। इसमें किसी का हम कोई भेदभाव नहीं है, उनको किसी ने बरगलाया हुआ है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर, फिर वही बात आती है कि जब कभी फार्म भराया जाता है या फार्म भरते हैं तो क्या उन लोगों को अलग से स्पेशल कोटा दिया जाता है या सभी एक साथ भरते हैं? देखिए, एसएससी की बात हो या यूपीएससी की बात हो, अभी तक इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लिए जो वैकेंसी निकलती हैं उसमें उस वैकेंसी के लिए जो योग्य विद्यार्थी हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हों या जाटव समाज से हों या एससी की अन्य प्रजातियों से हों, जो बच्चे सब भरते हैं और उसमें कंपटीशन होता है। उन उपजातियों में जो भी बच्चा मेहनत करता है, चाहे वो वाल्मीकि समाज से हो या जाटव समाज से हो या एससी की अन्य जातियों से हो, जो बच्चा पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वो सेलेक्ट होगा।
नथोली सिंह जी, एक बात यहाँ भी आती है, जाटव जो चमार कौम है उन्होंने चमड़े का काम छोड़ दिया, बाबा साहब को पढ़ा, उनकी तरक्की हो गई, लेकिन वाल्मीकि समाज 300 रुपये में 200 रुपये में गटर में घुस जाता है, लेकिन उस काम को नहीं छोड़ा। ये बात सत्य कह रहे हैं आप, उनमें अभी भी शिक्षा का अभाव है। अगर वो बाबा साहब को पढ़ें और शिक्षा पर ध्यान दें तो निश्चित तौर से वो भी अपने काम में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर वो परिवर्तन लाएंगे, अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो अवश्य परिवर्तन होगा, अच्छी पोस्टों पर जाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।